संत थे। वे एक बार रटन करते करते एक जाट के घर पहुंचे। उस जाट ने और उनकी धर्म पत्नी ने संत महात्मा की बड़ी खूब सेवा की। संत भी उनकी सेवा से बड़े ही प्रसन्न हुए। अब संत महात्मा तो होते ही बड़े दयालु है, वे तो थोड़ी बहुत सेवा से ही बड़े प्रसन्न होते हैं। अब संत ने उस जाट से कहा कि तुम एक काम करो, हमसे एक नियम ले लो, रोजाना भगवान का भजन सिमरन किया करो कि जिससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा, लोक परलोक भी संवरेगा। तो वो जाट संत से कहता है कि बाबा, हमें समय ही नहीं मिलता, हम भगवान का नाम का जाप कब करेंगे। जाट की बात सुनकर संत उनसे कहते हैं कि अच्छा एक काम किया करो, तुम गुरु को वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज। मंदिर जाकर रोजाना ठाकुर जी के दर्शन कर लिया करो, ये तो कर पाओगे ना। जाट कहता है बाबा, मैं तो खेत में रहता हूँ, ठाकुर जी का जो मंदिर है वो तो गांव के बाहर है, मैं रोज कैसे जाऊंगा, और वहां तो कोई साधन भी नहीं है आने जाने का। मैं अगर पैदल आना जाना करूंगा तो मेरा सारा दिन उसी में निकल जाएगा, मैं खेती बाड़ी कब करूंगा। प्रेमियों, और संत महापुरुष तो जीव का भला ही चाहते हैं। अब ये संत भी इस बात पर अड़ गए कि कैसे न कैसे इसका जीवन सुधरे। तो वे संत उनसे कहते हैं कुछ न कुछ तो नियम तुमको हमसे लेना ही पड़ेगा। परंतु वो जाट यही कहता रहा कि बाबा, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, अब मैं काम धंधा करूंगा या माला लेकर भगवान का सिमरन करता बैठूंगा, इतना समय मेरे पास कहाँ है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने जीवन को चलाना है। आपके जैसे बाबा जी थोड़ी है हम कि बैठकर भजन करता रहूं। नहीं बाबा, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। जाट की बात सुनकर संत उनसे कहते हैं कि अच्छा तुम ही बताओ, तुम क्या कर सकते हो, कौन सा नियम बना सकते हो, तुम ही बताओ। जाट कहता है कि बाबा जी, एक काम कर सकता हूं मैं। संत कहते हैं अच्छा जल्दी बताओ, कौन सा काम कर सकते हो। जाट कहता है कि बाबा जी, मेरे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है, उसके साथ मेरी बड़ी ही मित्रता है, और उसका खेत और मेरा खेत दोनों का गुरु को आगे सेशन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही आपको मैं ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। पास ही है और घर भी पास पास ही है। तो ये नियम बना लेता हूं मैं कि रोजाना एक बार उसको जरूर देख लिया करूंगा, ये नियम बना सकता हूं मैं। प्रेमियों, देखिए संसारी बुद्धि हर चीज में शॉर्टकट। अब संत महापुरुष भी कहां शॉर्टकट मारने देते हैं, वो तो जीवों का भला ही सोचते हैं। जाट की बात सुनकर संत उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु एक नियम बना लो कि जब तक तुम उसको देख नहीं लेते तब तक भोजन ग्रहण नहीं करोगे। अब जाट तो संत की बात सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है, मन में विचार करता है ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो मेरे घर के पास ही रहता है, रोज उसको देख लिया करूंगा, बाद में भोजन कर लिया करूंगा। जाट उन संत से कहता है कि बाबा, हाँ ये ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरा वादा है आपसे, जब तक मैं उसको देख नहीं लूंगा तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, ये आपसे वादा है मेरा। तब संत उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन जब उनकी धर्म पत्नी जाट को आवाज देती है कि आओ भोजन कर लो, तो जाट भी बाढ़ पर चढ़कर कुमार को देख लेता, फिर भोजन कर लेता। समय बीतता गया, रोजाना जाट इस तरह से अपना नियम निभाता गया। नियम में बड़ा पक्का रहा बेचारा। जब तक वो कुमार का मुंह न देख लेता तब तक वो भोजन हरगिज न करता, वादा जो किया संत से उसने। अब एक दिन ऐसा आया कि जाट को खेत में जल्दी जाना था, तो उसकी धर्म पत्नी ने भोजन जल्दी तैयार कर लिया। अब नियम के अनुसार जाट उस दिन पहाड़ पर चढ़कर देखता है तो उसे कुमार नहीं दिखाई देता। कुमार की पत्नी को पूछता है
कि कहाँ गया है, तो वो बताती है कि वही तो मिट्टी खोदने बाहर गया है। फिर पूछता है कब तक आएगा, कुछ पता है? कहती है नहीं, पता नहीं कब तक आएगा। इधर जाट बेचारा मन में विचार करने लगा, कहाँ मर गया, कम से कम उसे देख लेता, भोजन कर लेता, फिर मैं खेतों में चले जाता। अब इसे कहाँ ढूंढूं, पता नहीं वापस कब लौटेगा। बिना भोजन के मैं खेतों में भी नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ, उसे ढूंढता हूँ, कहीं आसपास नजर आया तो तुरंत देखकर वापस आ जाऊंगा, भोजन कर लूंगा। अब जाट बेचारा कुमार को ढूंढने तेज तेज कदमों से भागता है। बहुत ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है उसे। बेचारा भागते भागते थक जाता है। जहां जहां भी कुमार मिट्टी खोदने जाता है वहां वहां ये ढूंढने जाता है, परंतु कुमार उसे कहीं नजर नहीं आता। थक हार के बेचारा जाट एक जगह बैठ जाता है। मन में विचार करता है कि इसे आज ही जाना था मिट्टी खोदने। बेचारे को विचार करते करते नियम की याद आ जाती है कि कैसे तो भी ये नियम तो पूरा करना ही है। फिर उठता है, फिर उसे ढूंढने निकलता है। अब इधर कुमार एक जगह मिट्टी खोदता है। अब मिट्टी खोदते खोदते उसे मिट्टी के अंदर एक हांडी मिलती है। वो हांडी गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। और आभूषणों से भरी हुई रहती है। कुमार उस हांडी को बाहर निकालता है, हांडी को खोल के देखता है, देख के दंग रह जाता है। ये क्या, इतने आभूषण, इतने रत्न। मन ही मन बड़ा खुश होता है, उछलता है कि वाह वाह मेरे भगवान, मेरा जीवन ही बना दिया आपने तो। मैं तो अभी सुखपूर्वक जिंदगी गुजारूंगा। तरह तरह के सपने संजोने लगा। तभी अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सामने मचान था। वो कुमार हांडी को लेकर उस मचान पर ऊपर चढ़ गया कि अब तो ठीक है, अब यहां पर किसी की नजर नहीं जाएगी, कोई नहीं देखेगा। जैसे ही उस मचान के ऊपर चढ़ता है, सीधी नजर उसकी सामने से आ रहे जाट पर जाती है। जाट की भी नजर कुमार की तरफ जाती है। कुमार को देखते ही जाट बिना कुछ कहे वापस पलटता है। कुमार को लगता है कि उसने ये हांडी देख ली है, अब ये पक्का ये आफत पैदा करेगा और गांव में जाकर सबको बताएगा। ये सोचते सोचते कुमार उसे जोर से आवाज देता है, उसे रुकने के लिए कहता है, परंतु जाट बिना पलटे ही उसे कहता है कि बस देख लिया, मैंने देख लिया, बस। कुमार कहता है कि अच्छा देख लिया तो ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा, पर किसी से कहना मत। जाट को कुमार की बातों से संदेह होता है। वो तुरंत पलटकर कुमार के पास पहुंचता है। कुमार के पास पहुंचते ही जाट की नजर सीधा हांडी पर जाती है। हांडी को देखकर जाट को समझते देर नहीं लगती और वो कुमार से कहता है, ठीक है लाओ, आधा हिस्सा मेरा लाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर दोनों आपस में बंटवारा करते हैं। जाट के मन में विचार आता है कि संत से मैंने एक मन चाहा नियम लिया और कुछ ही दिन उन नियमों को निभाने से मुझे इतने बड़े धन की प्राप्ति हुई है। अगर हमेशा ही उनकी आज्ञा का पालन करूं तो कितना लाभ होगा मुझे। ऐसा विचार मन में आते ही वो जाट और उसका मित्र कुमार भी दोनों ही भगवान के भक्त बन गए। कितनी शक्ति है नियम में। गुरु को वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़।